प्रेम से बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको गरुड़ पुराण का संपूर्ण सार सुनाएंगे। कृपया वीडियो को बिना स्किप किए बहुत ही ध्यान से सुने। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक है और इसे एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। ये ग्रंथ भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ द्वारा सुनाया गया है। गरुड़ पुराण न केवल धार्मिक सिद्धांतों और आचरणों का संग्रह है, बल्कि इसमें जीवन और मृत्यु, आत्मा, पितृ ऋण, दान, योग, कर्म, तप, भक्ति और मोक्ष जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा की गई है। इस पुराण में कुल 19,000 श्लोक हैं, लेकिन इसकी खासियत यह है कि यह कई अनुशासनिक विषयों को समेटे हुए है। 1. गरुड़ पुराण की संरचना और श्रेणी। गरुड़ पुराण मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित है। प्रथम भाग, ये भाग विभिन्न धार्मिक और आचारिक विषयों का उल्लेख करता है, जैसे पूजा, यज्ञ, ज्ञान, भक्ति और तप। द्वितीय भाग, ये भाग आत्मा के संक्रमण, मृत्यु और पितृ ऋण पर आधारित है। इसमें कर्म, प्रायश्चित और मोक्ष प्राप्ति के उपायों का वर्णन किया गया है। 2. गरुड़ पुराण का उद्देश्य। गरुड़ पुराण का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सिद्धांतों को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना है। ये जीवन की व्याख्या करता है और इसे सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। ये ग्रंथ ये बताता है कि किस प्रकार संतोष, ज्ञान और कीर्तन के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। 3. जीवन और मृत्यु। गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु की गहन चर्चा की गई है। ये बताता है कि जीवन का मूल्य केवल भौतिक वस्तुओं के संचय में नहीं है, बल्कि आत्मा के विकास और उसके कल्याण में है। आत्मा का स्वरूप, आत्मा अमर और अद्वितीय होती है। यह विभिन्न जन्मों में भटकती रहती है और इसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए सच्चे कर्मों और भक्ति की आवश्यकता होती है। मृत्यु का अर्थ मृत्यु का अंत नहीं, बल्कि एक नए प्रारंभ के रूप में देखा जाता है। जब शरीर का अंत होता है, तब आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, जो पूर्वजन्म के कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है। 4. पितृ ऋण और श्राद्ध। गरुड़ पुराण पितृ ऋण के महत्व पर भी जोर देता है। ये बताता है कि मनुष्य के जीवन में पितृ ऋण का विशेष स्थान है। श्राद्ध का महत्व। श्राद्ध कर्म पूर्वजों की आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करने का एक साधन है। पितृपक्ष में श्राद्ध का विशेष महत्व होता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तिल, जल और भोजन का अर्पण किया जाता है। दान और पुण्य। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि दान का पुण्य केवल इस जन्म में ही नहीं, बल्कि अगले जन्म में भी फलदायी होता है। ये भी कहा गया है कि पितरों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह न केवल उन्हें बल्कि परिवार को भी आशीर्वाद प्रदान करता है। 5. कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत गरुड़ पुराण में व्यापक रूप से वर्णित है। यहाँ ये बताया गया है कि हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। सकारात्मक और नकारात्मक कर्म। अच्छे कर्मों का फल सुख और समृद्धि लाता है, जबकि बुरे कर्म विपत्ति और दुख का कारण बनते हैं। जीवन में किए गए अच्छे कर्मों का संचय ही व्यक्ति के भाग्य का निर्माण करता है। प्रायश्चित। गरुड़ पुराण में प्रायश्चित के महत्व पर विशेष ध्यान दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति कोई पाप करता है, तो उसे प्रायश्चित के माध्यम से अपने कर्मों का सुधार करना चाहिए। 6. भक्ति और साधना। गरुड़ पुराण में भक्ति का महत्व अत्यधिक है। ये बताता है कि भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की आराधना। नियमित रूप से भगवान की पूजा और आराधना करने से
मनुष्य को सच्चा ज्ञान और सुख प्राप्त होता है। यह आत्मा को शांति और सुख की ओर ले जाता है। साधना का महत्व भी उल्लेखित है। साधना के द्वारा व्यक्ति अपने विकारों पर काबू पा सकता है और अपने आत्मिक विकास की ओर अग्रसर हो सकता है। 7. मोक्ष का मार्ग। गरुड़ पुराण में मोक्ष प्राप्ति के विभिन्न उपायों का भी उल्लेख किया गया है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का भगवान के साथ एक होना। सच्ची भक्ति और ध्यान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर भगवान में रति पाता है, तब वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। ज्ञान की आवश्यकता। मोक्ष के लिए ज्ञान का अर्जन आवश्यक है। ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति आत्मा की वास्तविकता और उसकी यात्रा को समझ सकता है। 8. गरुड़ पुराण में विभिन्न कथा और दृष्टांत। गरुड़ पुराण में अनेक कथा और दृष्टांत भी शामिल हैं, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कथाएं निम्नलिखित हैं। पापनाशक यज्ञ। ये कथा ये बताती है कि किस प्रकार यज्ञ और तप के माध्यम से व्यक्ति अपने पिछले पापों का प्रायश्चित कर सकता है और अपने जीवन को पुनः सार्थक बना सकता है। छोटी छोटी करतूतों का महत्व। गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि छोटी छोटी नेकियों का भी बड़ा महत्व है। इसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनाकर व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है। 9. गरुड़ पुराण केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह मनुष्य को सही मार्ग दिखाता है और जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। ये हमें सिखाता है कि कैसे अपने जीवन को सकारात्मकता और भक्ति के माध्यम से जीना चाहिए। इस प्रकार गरुड़ पुराण एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो न केवल धार्मिक आस्था को प्रकट करता है, बल्कि हमारे जीवन के सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इसे पढ़ने और समझने से लोग अपने जीवन को और भी सुखमय बना सकते हैं और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। गरुड़ पुराण की शिक्षाएं और उपदेश हमें एक बेहतर और संपूर्ण मानव बनाने में सहायक होते हैं, जो न केवल अपनी भलाई के लिए बल्कि समाज और मानवता के कल्याण के लिए भी कर्म करता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। प्रेम से बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।